पुराने घर का दरवाज़ा धड़म से बंद होते ही मैं और छोटू डर के मारे पीछे हट गए। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे होश उड़ा दिए। पूरा घर धीरे-धीरे बदलने लगा। दीवारों का रंग उतरने लगा, लकड़ी की खिड़कियां अपने आप हिलने लगीं और कमरे में फैली हल्की रोशनी अचानक धुंधली पड़ गई, जैसे वो घर जिंदा हो। कुछ सेकंड बाद पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ सीलन की बदबू फैल गई। मैं और छोटू धीरे-धीरे पीछे हटे। तभी बाहर सड़क की तरफ से ट्रक के हॉर्न की आवाज़ आई। पाम! मैं तुरंत टूटी हुई खिड़की की तरफ भागा, लेकिन बाहर जो दिखाई दिया उसे देखकर मेरी सांस अटक गई। हमारा ट्रक बाहर खड़ा था, लेकिन अब वो वैसा नहीं दिख रहा था। उसकी पूरी बॉडी मिट्टी और जंग से ढकी हुई थी, जैसे वह कई सालों से वहीं सड़ा खड़ा है। छोटू घबराकर बोला, भैया, ये अपना ट्रक नहीं लग रहा। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। तभी अचानक ट्रक के अंदर लाइट जल उठी। हम दोनों जम गए। ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन वो धीरे धीरे स्टीयरिंग पर उंगलियां चला रहा था। टक टक टक। ठीक वैसी ही आवाज़ जो पूरी रात सुनाई दे रही थी। अचानक ट्रक का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। चीख! और अंदर से भारी आवाज़ आई, बैठो। छोटू पीछे हट गया। नहीं भैया, यहाँ से चलते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पैर खुद ब खुद ट्रक की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। मैं धीरे धीरे केबिन में चढ़ गया। अंदर अजीब बदबू थी, गीली मिट्टी, खून और सड़ी हुई चीज़ों जैसी। छोटू मजबूरी में मेरे पीछे आ गया। जैसे ही हम दोनों बैठे, धड़ाम, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और अगले ही सेकंड ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। घर्र! मैंने तुरंत स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। कोई अदृश्य चीज़ ट्रक चला रही थी। छोटू चीख पड़ा, भैया कूद जाते हैं। लेकिन तभी सारे लॉक अपने आप बंद हो गए। टक टक टक। अब हम फंस चुके थे। ट्रक धीरे धीरे उस पुराने घर से दूर जाने लगा। लेकिन तभी मैंने रियर व्यू मिरर में पीछे देखा और मेरी सांस रुक गई, क्योंकि उस घर की दूसरी मंजिल की खिड़की में कोई खड़ा था। एक छोटी लड़की, सफ़ेद कपड़ों में, हाथ में टूटी हुई गुड़िया, और उसकी पूरी काली आंखें सीधा मुझे घूर रही थी। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और खिड़की के शीशे पर उंगली से कुछ लिखना शुरू किया। मैं ध्यान से देखने लगा और जैसे ही शब्द पूरे हुए मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसने लिखा था, तुम फिर देर से आए। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम चुके थे। रियर व्यू मिरर में वो छोटी लड़की अब भी खिड़की के पीछे खड़ी थी। उसकी काली आंखें बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थी और शीशे पर लिखे वो शब्द, तुम फिर देर से आए, बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। तभी अचानक घर की दूसरी मंजिल की सारी लाइट्स एक साथ जल उठी। टक टक टक। मैं और छोटू दोनों डर के मारे पीछे मुड़े। ऊपर हर खिड़की में कोई ना कोई खड़ा था। कुछ लंबे साए, कुछ छोटे और कुछ ऐसे जिनके चेहरे दिखाई ही नहीं दे रहे थे, लेकिन वो सभी हमें ही देख रहे थे। छोटू की आवाज़ कांप रही थी, भैया ये लोग कौन हैं? मैं जवाब देता उससे पहले ऊपर खड़ी वो छोटी लड़की अचानक मुस्कुराने लगी, धीरे धीरे, बहुत अजीब तरीके से, जैसे उसका मुंह इंसानों से ज़्यादा फैल रहा हो। और अगले ही पल धड़ाम, घर की ऊपर वाली खिड़की अपने आप टूट गई। कांच के टुकड़े नीचे सड़क पर गिरने लगे। लेकिन सबसे डरावनी बात, उस लड़की ने छलांग लगा दी। छोटू जोर से चीखा, भैया! मैंने आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन नीचे गिरने की कोई आवाज़ नहीं आई। कुछ सेकंड बाद जब मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो सड़क खाली थी। वो लड़की गायब थी। सिर्फ टूटी हुई गुड़िया सड़क पर पड़ी थी। और तभी टक टक टक, किसी के चलने की आवाज़ ट्रक की छत से आने लगी। मेरा गला सूख गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे ट्रक की छत पर चल रहा हो। छोटू लगभग रो पड़ा, भैया ऊपर कोई है। मैंने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अगले ही पल धड़ाम, कुछ बहुत भारी चीज़ ट्रक की छत पर गिरी। पूरा ट्रक हिल गया। फिर अचानक ड्राइवर साइड की खिड़की पर लंबे बाल लटकने लगे, धीरे धीरे, जैसे कोई ऊपर से झुक रहा हो। मेरी सांसें रुकने लगी और फिर एक चेहरा धीरे धीरे खिड़की के सामने आया, वही छोटी लड़की, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। आंखें और ज़्यादा काली, मुंह फटा हुआ,
और होठों से काला पानी टपक रहा था। वो खिड़की से चिपक कर मुझे घूरने लगी। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, तुमने उसे अकेला छोड़ दिया था। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई, क्योंकि यही बात उस हादसे के बाद से हर रात मुझे अंदर ही अंदर खाती रही थी। तभी अचानक ट्रक अपने आप तेज रफ्तार में भागने लगा। मैंने ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। सामने सड़क पर घना कोहरा फैल चुका था और उस कोहरे के बीच धीरे धीरे कई साएं दिखाई देने लगी। 1, 2, 5, 10। पूरा रास्ता लोगों से भरा हुआ था, सबके चेहरे नीचे झुके हुए, और जैसे जैसे ट्रक करीब जा रहा था वैसे वैसे वो सभी धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठा रहे थे। उन सबकी आंखें पूरी काली थी। सड़क पर खड़े उन सभी लोगों ने जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाया, मेरे हाथ कांपने लगे। उनकी आंखें पूरी काली थी, ना कोई पुतली, ना कोई चमक, बस गहरा अंधेरा। छोटू सीट पकड़कर जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा, लेकिन मेरी आवाज़ गले में ही अटक चुकी थी। ट्रक अब भी पूरी स्पीड में उनकी तरफ बढ़ रहा था। मैं लगातार ब्रेक दबा रहा था, लेकिन कोई असर नहीं। और तभी सड़क पर खड़े सारे लोग एक साथ मुस्कुराने लगे, धीरे धीरे, ऐसे जैसे उन्हें पता हो आगे क्या होने वाला है। फिर अचानक वो सब ट्रक की तरफ चलने लगे। टक टक टक। उनके कदमों की आवाज़ पूरे सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लग रहा था अभी सीने से बाहर आ जाएगा, और अगले ही पल धड़ाम, ट्रक सीधे उन साइयों के बीच घुस गया। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन टक्कर की आवाज़ नहीं आई। कुछ सेकंड बाद जब मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो सड़क पूरी खाली थी, जैसे वहाँ कभी कोई था ही नहीं। सिर्फ घना कोहरा और ट्रक के अंदर फैली अजीब ठंड। छोटू हाँफते हुए बोला, भैया वो लोग कहाँ गए? मैं जवाब भी नहीं दे पाया। तभी अचानक पीछे के केबिन से बच्चों के हंसने की आवाज़ आने लगी। ही। एक नहीं, कई बच्चों की। मेरा खून जम गया। मैंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा और मेरी सांस रुक गई। पीछे वाली सीटों पर कई बच्चे बैठे थे, सबके कपड़े पुराने और फटे हुए, चेहरे मिट्टी से भरे हुए और आंखें पूरी काली। वो सभी मुझे घूरते हुए हंस रहे थे। छोटू ने भी पीछे देखा और जोर से चीख पड़ा, भैया! तभी उनमें से एक छोटा लड़का धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके सिर से खून बह रहा था। वो सीट पकड़कर धीरे धीरे मेरी तरफ झुकने लगा। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, अंकल, आपने हमारी मदद क्यों नहीं की? मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। मुझे अचानक याद आया, कई साल पहले इसी हाईवे पर एक स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ था। उस रात मैं भी इसी रास्ते से गुजरा था। मैंने दूर से हादसा देखा था, लेकिन डर और पुलिस के इसके चक्कर में बिना रुके वहां से निकल गया था। मेरे माथे पर पसीना आ गया। क्या ये वही बच्चे थे? तभी अचानक ट्रक के अंदर बदबू और तेज हो गई। सड़ी हुई मिट्टी, खून और जलती हुई चीज़ों जैसी गंध। बच्चों की हंसी अब धीरे धीरे रोने में बदल रही थी। कोई मम्मी पुकार रहा था, कोई मदद मांग रहा था, और वो छोटा लड़का अब भी मुझे घूर रहा था। फिर अचानक उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां टूटी हुई थी और उसने सामने विंडशील्ड की तरफ इशारा किया। मैंने कांपते हुए सामने देखा और मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि सड़क के बीचों बीच अब एक पुरानी स्कूल बस खड़ी थी, पूरी जली हुई। उसकी खिड़कियों के अंदर कई काले साए बैठे थे और बस के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में उंगली से लिखा था, इस बार कोई नहीं बचेगा। सामने खड़ी वो जली हुई स्कूल बस धीरे धीरे कोहरे के बीच साफ दिखाई देने लगी। उसकी टूटी हुई खिड़कियों से काला धुआं निकल रहा था और अंदर बैठे वो साए एक तक हमारी तरफ देख रहे थे। मेरा पैर अपने आप ब्रेक पर और जोर से दब गया, लेकिन ट्रक अब भी नहीं रुक रहा था। छोटू लगभग चीख पड़ा, भैया साइड से निकालो। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया। ट्रक सड़क छोड़कर आधा कच्चे रास्ते पर चढ़ गया। पहिए मिट्टी में फिसलने लगे। घर्रर कुछ सेकंड के लिए लगा कि ट्रक पलट जाएगा, लेकिन किसी तरह वो बस से बचते हुए आगे निकल गया। मैंने पीछे मुड़कर देखने की गलती कर दी, और जो मैंने देखा उसने मेरी सांस रोक दी। बस की हर खिड़की में अब बच्चे खड़े थे। उनके चेहरे जले हुए, आंखें पूरी काली, और सबके मुंह एक साथ खुल रहे थे, जैसे वो चिल्ला रहे हों,
लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी अचानक धड़ाम! ट्रक के पीछे कुछ ज़ोर से टकराया। पूरा केबिन हिल गया। छोटू सीट पकड़कर चिल्लाया। कोई पीछे चढ़ गया और अगले ही पल पीछे के दरवाजे पर किसी ने ज़ोर-ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। धम, धम, धम! ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ अंदर आने की कोशिश कर रहे हों। मैं डर के मारे पसीने में भीग चुका था। तभी ट्रक की अंदर वाली लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ। और हर बार अंधेरा होने पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पीछे सीटों पर कोई और भी बैठा हो। फिर अचानक लाइट पूरी तरह बंद हो गई। पूरा केबिन अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर हेडलाइट की हल्की रोशनी बची थी और उसी अंधेरे में मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। मेरी चीख निकल गई। मैंने तुरंत बगल में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। छोटू भी कांप रहा था। भैया, किसी ने मेरे पैर पकड़े। मैंने नीचे देखा और मेरा खून जम गया। सीट के नीचे से दो काले हाथ धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। लंबी उंगलियां, टूटी हुई नाखून। वो धीरे धीरे छोटू के पैर पकड़ रहे थे। छोटू जोर जोर से लात मारने लगा। हट, हट! लेकिन वो हाथ और कसते जा रहे थे। मैंने तुरंत लोहे की पानी वाली बोतल उठाई और पूरी ताकत से नीचे मारी। धड़ाम! एक अजीब चीख गूंजी और वो हाथ तुरंत सीट के नीचे गायब हो गए। लेकिन अगले ही पल ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। गर्र, धक! पूरा ट्रक सड़क के बीच रुक गया। चारों तरफ गहरा अंधेरा फैल चुका था। हेडलाइट भी बंद। अब सिर्फ जंगल की ठंडी हवा सुनाई दे रही थी। और तभी धीरे धीरे सड़क के दोनों तरफ कई पीली रोशनियां जलने लगी। 1, 2, 10, 20। जैसे किसी ने जंगल में सैकड़ों लालटेन टांग दी हो। लेकिन जब वो रोशनियां करीब आईं तो समझ आया, वो लालटेन नहीं थी, वो लोगों की आंखें थीं। सैकड़ों काली परछाइयां जंगल के अंदर खड़ी थीं और सबकी चमकती आंखें सिर्फ हमारे ट्रक को घूर रही थी। जंगल के अंदर खड़ी उन सैकड़ों परछाइयों की चमकती आंखें अंधेरे में ऐसे दिखाई दे रही थीं जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। मैं और छोटू बिना हिले सीट पर जमे बैठे थे। ट्रक पूरी तरह बंद हो चुका था। न इंजन, न लाइट, न कोई आवाज़, बस बाहर खड़ा वो डर। तभी अचानक जंगल के अंदर से एक साथ फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। बहुत सारी आवाज़ें, धीमी, टूटी हुई, डरावनी। रुको, वापस आओ, हमें छोड़कर मत जाओ। छोटू ने दोनों कान बंद कर लिए। भैया, ये आवाज़ें मेरे सिर के अंदर आ रही हैं। मेरे साथ भी वही हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज़ें बाहर नहीं, सीधे दिमाग में गूंज रही हैं। तभी अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। खर्र! कुछ सेकंड सिर्फ आवाज़ आई, फिर एक आदमी की टूटी हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर बचना चाहते हो तो नीचे मत उतरना। मैं तुरंत रेडियो की तरफ झुका। कौन है? लेकिन जवाब नहीं आया, सिर्फ भारी सांसों की आवाज़। हा हा हा! और फिर अचानक रेडियो बंद हो गया। उसी पल ट्रक के बाहर किसी ने धीरे से खिड़की पर हाथ रखा। थक! मेरी गर्दन अपने आप उस तरफ घूम गई और जो मैंने देखा उसने मेरी सांस रोक दी। खिड़की के बाहर वही आदमी खड़ा था जिसे मैंने सालों पहले सड़क पर तड़पता छोड़ दिया था। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। सिर फटा हुआ और आधा चेहरा खून से भरा और आंखें पूरी काली। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो मुस्कुरा रहा था धीरे धीरे, जैसे उसे पता हो कि अब हम कहीं नहीं जा सकते। छोटू डर के मारे सीट के नीचे छुप गया। भैया, वो अंदर आ जाएगा। मैंने तुरंत दरवाजे का लॉक पकड़ लिया, लेकिन तभी ठक! पीछे वाले दरवाजे का लॉक अपने आप खुल गया। मेरे शरीर में झटका सा लगा। फिर दूसरा लॉक, टक! फिर तीसरा, टक! ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक एक करके पूरे ट्रक को खोल रहा हो। मैंने पूरी ताकत से चाबी घुमाई। पहली बार कुछ नहीं, दूसरी बार सिर्फ घरघराहट, लेकिन तीसरी बार अचानक ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल उठी। तेज सफेद रोशनी पूरे जंगल में फैल गई और उसी पल बाहर खड़ी सारी परछाइयां एक साथ पीछे हट गई, जैसे वो उस रोशनी से डर रही हो। मैंने मौका देखकर तुरंत ट्रक स्टार्ट किया। घर्रर! इंजन चालू हो गया। बैठ छोटू! मैंने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक तेज रफ्तार में सड़क पर भागने लगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद मुझे एहसास हुआ कि पीछे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि रियर व्यू मिरर में छोटू दिखाई ही नहीं दे रहा था। मेरा दिल जोर से धड़का।
मैंने तुरंत बगल वाली सीट की तरफ देखा। सीट खाली थी। छोटू, कोई जवाब नहीं। मैंने घबरा कर पीछे देखा और मेरी चीख निकल गई। पीछे वाली सीट पर छोटू बैठा था, लेकिन वो छोटू नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था, आंखें गहरी काली और होंठों पर वही डरावनी मुस्कान। फिर उसने धीरे धीरे सिर टेढ़ा किया और भारी आवाज में बोला, अब मैं अकेला नहीं हूं। आखिरी भाग। अब मैं अकेला नहीं हूं। छोटू की वो भारी और अजीब आवाज सुनते ही मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैं बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सपना है, लेकिन नहीं, सब सच था। पीछे सीट पर बैठा छोटू अब छोटू जैसा लग ही नहीं रहा था। उसका चेहरा अंधेरे में आधा छुपा हुआ था, आंखें पूरी काली और होठों पर वही डरावनी मुस्कान। ट्रक अपने आप सड़क पर भागता जा रहा था। बाहर घना कोहरा था, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, सिर्फ सुनसान सड़क और इंजन की भारी आवाज। मैंने कांपती आवाज में कहा, छोटू, होश में आ, मैं हूं। लेकिन वो धीरे धीरे हंसने लगा। बहुत देर कर दी तुमने। तभी अचानक ट्रक के सारे शीशों पर अंदर से हाथों के निशान बनने लगे। छोटे हाथ, बड़े हाथ, खून से भरे हाथ, जैसे दर्जनों लोग ट्रक के अंदर फंसे हों। मेरा दम घुटने लगा और तभी सामने वही पुराना घर दिखाई दिया। वही टूटी खिड़कियां, वही अंधेरा, वही डर। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, हम फिर यहाँ कैसे आ गए? मैंने ट्रक रोक दिया। इंजन अपने आप बंद हो गया। पूरा इलाका फिर उसी खामोशी में डूब गया। मैं जल्दी से नीचे उतरा, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, छोटू गायब था। सीट खाली थी। छोटू, मैं जोर से चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। तभी घर के अंदर से कदमों की आवाज आने लगी। टक 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 टक। ऊपर दूसरी मंजिल की खिड़की में वही छोटी लड़की दिखाई दी, हाथ में टूटी गुड़िया, चेहरे पर अजीब उदासी और काली आंखें। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसने बस धीरे से कहा, तुम हर बार चले गए। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मैं भागा नहीं। मैं धीरे धीरे घर के अंदर चला गया। अंदर पूरा अंधेरा था। दीवारों से सीलन की बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं आया। ऊपर जाते वक्त अचानक बच्चों की धीमी हंसी सुनाई दी, फिर रोने की आवाज़, फिर किसी आदमी की चीख। पूरा घर जैसे उन आवाज़ों को अपने अंदर दबाए बैठा था। मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा। आखिर में एक कमरा खुला था। वही लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। उसने कमरे के अंदर इशारा किया। मैं धीरे धीरे अंदर गया और मेरी सांस रुक गई। दीवारों पर अखबार चिपके हुए थे। हर अखबार में अलग अलग हादसों की खबरें थीं। कहीं ट्रक एक्सीडेंट, कहीं स्कूल बस हादसा, कहीं सड़क पर घायल लोग, और हर खबर में एक चीज़ समान थी, मदद देर से पहुंची। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी कमरे में रखा पुराना टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट वीडियो चल रहा था। और फिर अचानक मैं दिखाई दिया। मैं, मेरा ट्रक और वही रात, जब सड़क किनारे एक आदमी मदद मांग रहा था। वो हाथ जोड़ रहा था, लेकिन मैं डर के मारे वहां से निकल गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर दूसरा वीडियो चला। स्कूल बस हादसा, बच्चे रो रहे थे, मदद मांग रहे थे, और मैं दूर से ट्रक लेकर गुजर रहा था। मेरे पैरों से ताकत खत्म होने लगी। मैं घुटनों के बल बैठ गया। मैं डर गया था। मैंने रोते हुए कहा। तभी पीछे से आवाज़ आई, डर रास्तों में नहीं था, तुम्हारे फैसलों में था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कमरे में वो सारे साए खड़े थे। वो घायल आदमी, वो बच्चे और छोटू। लेकिन अब उनके चेहरे डरावने नहीं थे, जैसे वो सिर्फ सच सुनना चाहते। वही छोटी लड़की धीरे धीरे मेरे पास आई। फिर उसने पूछा, अगर उस रात तुम रुक जाते तो शायद कोई बच जाता। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ पछतावा। मैं रोते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई। पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। कुछ सेकंड तक कोई आवाज़ नहीं आई। फिर धीरे धीरे वो सारे साए धुएं की तरह गायब होने लगे। लेकिन जाते जाते वो छोटी लड़की मुझे देखती रही। इस बार उसकी आंखें पूरी काली नहीं थी, जैसे उसका गुस्सा ख़त्म हो गया हो। तभी अचानक पूरा घर ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा। दीवारों में दरारें आने लगीं, छत से मिट्टी गिरने लगी। मैं तुरंत भागा। उसी वक्त ज़मीन पर छोटू पड़ा दिखाई दिया। वो बेहोश था, लेकिन इस बार बिल्कुल सामान्य। मैंने उसे उठाया और नीचे भागा। पीछे पूरा घर टूट रहा था, जैसे सालों से बंद कोई दर्द आखिर ख़त्म हो रहा हो।
हम दोनों किसी तरह बाहर सड़क पर पहुंचे और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो पुराना घर धीरे धीरे अंधेरे में गायब होने लगा। सच में गायब, जैसे वो कभी था ही नहीं। सिर्फ खाली सड़क और जंगल बचा था। सुबह की पहली रोशनी आसमान में फैलने लगी थी। मैं और छोटू कुछ देर सड़क पर बैठे रहे। कई घंटों बाद पहली बार ऐसा लग रहा था कि हवा सामान्य है। छोटू ने धीरे से पूछा, भैया ये सब क्या था? मैंने दूर सड़क की तरफ देखते हुए कहा, कुछ रास्ते इंसान को उसके अपने सच तक वापस ले आते हैं। हम वापस ट्रक में बैठे। इस बार ट्रक बिल्कुल सामान्य था। ना कोई आवाज़, ना कोई साया, ना कोई डर। मैंने इंजन स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। लेकिन उस रात के बाद मैंने एक चीज़ कभी नहीं की, किसी ज़रूरतमंद को सड़क पर अकेला छोड़ना। क्योंकि कुछ आवाज़ें अगर पीछे छूट जाएं तो पूरी ज़िंदगी पीछा नहीं छोड़ती। डिस्क्लेमर, ये कहानी केवल मनोरंजन एंटरटेनमेंट के उद्देश्य से बनाई गई है। इस कहानी का किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। वीडियो में दिखाई गई घटनाएं और किरदार काल्पनिक हैं। कृपया इसे सिर्फ एक हॉरर स्टोरी की तरह देखें और किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा न दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और कहानी ने आपको सच में डर महसूस करवाया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं आपको सबसे डरावना सीन कौन सा लगा। और ऐसे ही डरावनी और दिल छू लेने वाली हॉरर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।